अमेरिका में एक पंजाबी लड़का गिरफ्तार होता है और उसकी बात भारत में शुरू हो जाती है। उसके नाम पर लोगों के मोबाइल पर स्टेटस लगना शुरू हो जाता है, कई चैनल पर पॉडकास्ट शुरू हो जाते हैं और तो और जेल में बंद बड़े बड़े गैंगस्टर भी अपने फोन घुमाने शुरू कर देते हैं। प्रेशर इतना बढ़ता है कि उसकी धमक वापस अमेरिका तक पहुंच जाती है और उस लड़के को जमानत मिल जाती है, लेकिन आज़ादी नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए उसके हर हरकत पर नजर रखी जा रही है जो उसके पैर में बंधा है। लेकिन ये लड़का है कौन, आखिर इसने क्या किया है और इसका भारत से क्या लेना देना है? और उससे भी बड़ी बात कि इसकी गिरफ्तारी के 9 महीने बाद अब ये बात चर्चे में क्यों है? क्यों इसको भारत के अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़े झगड़े की जड़ माना जा रहा है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ इसका नाम लिया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और पंचम प्रकाश की कहानियों में आपका स्वागत है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स और कैसे पहुंचा जराइम की दुनिया में भारत से लेकर अमेरिका तक। तो जिस पंजाबी लड़के की हम बात कर रहे हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपना भाई अनमोल बिश्नोई है। बात है करीब 2-2.5 साल पहले की, नवंबर 2022 की, जब अनमोल को लगने लगा कि भारत में रहना उसके लिए खतरनाक है, वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। तो देश से भागने के लिए वो सहारा लेता है डंकी का। डंकी यानी वो तरीका जिसमें मानव तस्करों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। इसमें अक्सर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है और कई देशों से होते हुए छिपते छिपाते सीमा पार की जाती है। कहते हैं अनमोल बिश्नोई ने भी देश से भागने के लिए इसी डंकी रूट का इस्तेमाल किया था, वो भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए। जी हाँ, उसने भानु या भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया। दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट बनने के बाद वो दुबई गया, वहां से अजरबैजान और फिर कहीं से यूएस में घुस गया इलीगल तरीके से। किसी भी देश में गैर कानूनी रूप से घुसने का ये तरीका जो होता है ना, वो बहुत ही जोखिम से भरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें लोगों की जान तक चली जाती है। इस मुद्दे पर शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि लोग कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर डंकी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो असल कहानी जो है वो शुरू होती है अनमोल बिश्नोई के शुरुआती दिनों से। ये लड़का लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस तो पहले से ही अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुका था, लेकिन अनमोल का नाम पहली बार सुर्खियों में आया साल 2017 में। तब राजस्थान पुलिस ने उसे एक रंगदारी के मामले में हिरासत में लिया था। आरोप था कि उसने फायरिंग भी की थी। कहते हैं कि यहीं से उसकी किस्मत के पन्ने पलट गए। एक वक्त था जब अनमोल सिर्फ लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब उसका भाई लॉरेंस सलाखों के पीछे गया तो अनमोल बिश्नोई ने गैंग की कमान संभाली। उसने न सिर्फ गैंग के काम संभाले बल्कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपना दबदबा भी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वो सिर्फ लॉरेंस का भाई बनकर नहीं रहना चाहता था, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहता था, अनमोल बिश्नोई की पहचान। उसकी उम्र अभी मुश्किल से 25 या 26 साल है, लेकिन जराइम की दुनिया में वो काफी बड़ा नाम बन चुका था, अभी भी है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है मई 2022 में, जब मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है और साथ ही अनमोल बिश्नोई भी शक के घेरे में आ जाता है। जैसे ही मूसेवाला हत्याकांड की जांच तेज हुई, अनमोल को लगा कि अब उसका नंबर आ सकता है। तो बस यहीं से शुरू होती है भारत से उसके भागने की कहानी। उसने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, एजेंसियों की नज़रें उस पर थी। कहते हैं इसी के बाद नवंबर 2022 तक उसने भारत छोड़ दिया और चुपके से देश से निकल गया। इस काम में उसकी मदद खुद उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई ने की।
यानी लॉरेंस ने ही फर्जी पासपोर्ट का इंतजाम करवाया। बिश्नोई की मदद से कहते हैं सिर्फ अनमोल ही नहीं बल्कि सचिन थापा नाम का एक और गैंगस्टर इसी तरह तिलक राज तोतेजा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाकर भाग गया था। भारत से निकलने के बाद अनमोल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले वो नेपाल पहुंचा, फिर वहां से दुबई में ही उसने और सचिन थापन ने कुछ समय बिताया। दुबई से अनमोल कनाडा और फिर केन्या गया। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती है, उसे पहुंचना था अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने के लिए उसने बेहद ही खतरनाक और गैर कानूनी रास्ता चुना जिसे डंकी रूट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया कि वो बहुत ही खतरनाक होता है, लोगों की उसमें जान भी चली जाती है। लेकिन अपराधियों के लिए ये अक्सर देश से भाग निकलने का एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सरकारी एजेंसियों से सामना नहीं होता है बल्कि तस्करों के नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ा जाता है। उसके पास यानी कि अनमोल बिश्नोई के पास पैसे और नेटवर्क दोनों थे, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पाया। यहाँ से भागने के बाद काफ़ी वक्त तक अनमोल का कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर वो कैलिफोर्निया की एक शादी में देखा गया, वो भी एक ऐसे हाई प्रोफाइल शादी में जहां करण औजला परफॉर्म कर रहे थे। कच्चे हम का नया यार जट रहे जट नाल पट्टियां लावे मेरे यार। हालांकि नवंबर 2022 में भागने के बाद उसे न्यूयॉर्क में भी देखा गया था, लेकिन एक शादी में दिखना ज्यादा चर्चे में रहा। गिरफ्तारी से पहले उसकी आखिरी नोन लोकेशन कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में थी, क्योंकि इसके बाद वो फिर से हवा हो गया। इधर अनमोल बिश्नोई भारत से फरार था, उधर भारतीय एजेंसियां उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 2022 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि वो अब दुनिया के किसी भी कोने में दिखा तो उसे गिरफ्तार किया जाए। इधर मुंबई पुलिस भी इस फिराक में थी कि जैसे ही वो स्पॉट हो किसी भी देश में तो उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जाए, क्योंकि उसका नाम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग जैसे बड़े मामलों में भी आया था। भारतीय सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। उन्होंने अनमोल के अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने की सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की। इसके बाद NIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियां आपस में तालमेल बिठाकर काम कर रही थी। भारतीय अधिकारियों ने तो अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से भी मुलाकात की ताकि अनमोल को भारत लाया जा सके। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार भारतीय एजेंसियों की कोशिशें रंग लाई। नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया। उसे US इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने पकड़ा था। उसकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण था फर्जी दस्तावेजों के साथ अमेरिका में इलीगली घुसना। अब जब अनमोल गिरफ्तार हो गया तो उसने एक नया दांव चला। उसने अमेरिका में राजनीतिक शरण के लिए अर्जी दे दी, पॉलिटिकल एसाइलम। ये एक बड़ा पेच होता है, क्योंकि अगर किसी को राजनीतिक शरण मिल जाती है तो उस देश के कानून के मुताबिक उसे प्रत्यर्पित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद उस वक्त उसे आयोवा की पोटावाटोमी काउंटी जेल में रखा गया था। तब से ही भारतीय अधिकारी इस बात की भी कोशिश कर रहे थे कि उसे सीधे प्रत्यर्पित करने की बजाय अवैध प्रवासी के तौर पर सीधे सीधे भारत में डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि शरण की अर्जी से पड़ने वाली कानूनी पचड़े से बचा जा सके। यानी कि कैसे भी भारतीय एजेंसियां चाह रही थी कि अनमोल को खुद ही अमेरिका भारत डिपोर्ट कर दे, क्योंकि वो तो इलीगली उनके देश में घुसा है। लेकिन इसी बीच अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी अदालत से जमानत हासिल कर ली, पर यह पूरी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उसे जीपी ट्रैकर पहनकर रहना होगा, जो एक ब्रेसलेट की तरह उसके पाँव में लगा है। जैसे कोई औरत पायल पहनती है ना, ठीक उसी तरह। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकता है।
और उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। इस खबर ने भारत में सनसनी मचा दी, क्योंकि इससे उसकी गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लग जाएगी। वो खुलकर किसी से भी मिलने नहीं जा पाएगा और इससे गैंग के कामकाज में भी रुकावट आएगी। और यही वो बात है जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच दरार पड़ने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बरार ने अनमोल की जमानत या उसके लिए बॉन्ड का इंतजाम करने की पूरी मदद नहीं की, जिससे लॉरेंस बिश्नोई उससे नाराज हो गया। लॉरेंस को लगा कि गोल्डी ने उसके भाई के साथ धोखा किया है। इस वजह से अब दोनों गैंग अलग अलग रास्ते पर चलने लगे हैं, जिसकी कहानी मैंने पिछले एपिसोड में सुनाई थी। आज की तारीख में अनमोल बिश्नोई अमेरिकी धरती पर है, जमानत पर है, लेकिन जीपीएस ट्रैकर के साथ, यानी कि वो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। ये सब कुछ मैंने बताया ना, पिछले एपिसोड में बताया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो कहानी भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ FBI उसके आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए उसके आवाज़ के नमूने और DNA मिलान जैसी चीज़ें कर रही है। भारतीय एजेंसियां अभी उसे भारत लाने की कोशिश में भी है, क्योंकि उस पर लगभग 18 से 20 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें न सिर्फ मूसेवाला हत्याकांड है, बल्कि सलमान के घर पर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी जैसे मामले भी हैं। और इसके अलावा भी कई मामले हैं जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम जुड़ा हुआ है। हाल में ही हरियाणा में एक नेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई, उसमें भी उसका नाम लिया जा रहा है। इधर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसके गैंग की एक्टिविटी की जांच कर रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों का आउटकम क्या निकल कर आएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इधर भारत में लॉरेंस बिश्नोई गुस्से में है। गोल्डी बरार अपना नया गैंग बनाने की शुरुआत कर रहा है, ऐसी कहानी चल रही है। और तीसरी कहानी ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का अपना भाई, उसका अपना खून अमेरिका की जेल में बंद तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के शिकंजे में अभी भी फंसा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आगे क्या आउटकम निकल कर आएगा, ये देखना बाकी रहेगा। क्या भारत अनमोल बिश्नोई को वापस लेकर आएगी? क्या उस पर जितने भी केस हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? ये सब देखना बाकी है। कुल मिलाकर यही थी अनमोल बिश्नोई की पूरी कहानी। जराइम की दुनिया में एंट्री, भारत से साथी तरीके से फरार होना, दुनिया भर में घूमना, गैंग की रूट से अमेरिका पहुंचना, वहां गिरफ्तारी और अब जमानत पर बाहर आकर जीपीएस ट्रैकर के साथ रहना। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जैसा कि मैंने बताया। देखना होगा कि भविष्य में अनमोल बिश्नोई का क्या होता है और क्या उसे कभी भारत लाया जा सकेगा। और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है। आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर लिखें और इसी तरह कहानी को देखते रहें, इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।